अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे, वो है क्वेश्चन स्पेस के बारे में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमारी डिस्कशन होगी क्वेश्चन स्पेस। क्वेश्चन स्पेस बिल्कुल इसी टॉपिक के नाम से हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस में भी एक क्वेश्चन स्पेस होती है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस रखने के लिए हम लिख देंगे क्वेश्चन लीनियर स्पेस। ठीक है, और आपको पता है लीनियर स्पेस को वेक्टर स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो हम क्वेश्चन स्पेस डिस्कशन कर रहे हैं ये किस में होगी, क्वेश्चन वेक्टर स्पेस में। ठीक है, ये यहाँ पे डिस्कशन होगी। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें स्टार्टिंग पे बताई जाएंगी ना, जैसे कि वेक्टर स्पेस क्या होती है, सब स्पेस क्या होती है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं, तो ये ओवरव्यू के तौर पे बताई जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करेगी क्वेश्चन स्पेस को अंडरस्टैंड करने में। यानी कि अगर आप क्वेश्चन स्पेस सीखना चाहते हैं तो आपको वेक्टर स्पेस के बारे में पता होना चाहिए, सब स्पेस के बारे में पता होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए, इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में। ठीक है, तो इन पे अलहदा डिस्कशन है, ये खुद में बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। ठीक है, लेकिन हम उनको एज ए ओवरव्यू के तौर पे देखेंगे ताकि हमें क्वेश्चन स्पेस की अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो चलिए जी पहले हम थोड़ा सा ना वेक्टर स्पेस को डिस्कस कर लेते हैं कि वेक्टर स्पेस क्या होती है। यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने लगे हैं, वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस हम कहते हैं कि V अगर एक नॉन एम्प्टी सेट है, V क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, और हम एक फील्ड ले लेते हैं F। ठीक है, याद रहे यहाँ पे कि कोई भी V का एलिमेंट होगा उसको हम वेक्टर्स का नाम देंगे, और कोई भी अल्फा बीटा वगैरह जो फील्ड का एलिमेंट होगा उसको हम स्केलर्स का नाम देते हैं। ठीक है, स्केलर्स का नाम हम कहते हैं कि V अंडर फील्ड F। ठीक है, V इज अ, हम इसको पढ़ते हैं V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, ओवर फील्ड F। हम इसको क्या करते हैं, हम पढ़ेंगे V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F कब, जब ये दो ऑपरेशन जो है वो प्रिजर्व करे, यानी कि दो ऑपरेशन जो है वो सेटिस्फाई करे, प्रिजर्व नहीं सेटिस्फाई करे। वो कौन कौन से होंगे, एक एडिशन वाला, एक एडिशन वाला, और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला। स्केलर के हिसाब से क्या होगा कि v क्रॉस v का आंसर जो है ये भी v के अंदर आना चाहिए। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि एक फील्ड का एलिमेंट लेंगे, एक v का एलिमेंट लेंगे, तो आंसर दोबारा अब v में से आना चाहिए, आंसर दोबारा v में से आना चाहिए। ठीक है, यानी कि पहले ये दो फंक्शंस जो है वो v पे अप्लाई होने चाहिए। जब ये दोनों फंक्शंस v पे अप्लाई हो गए तो फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, 9 प्रॉपर्टीज है। अगर ये 9 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर जाएं तो हम कहते हैं कि V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। यहाँ पे एडिशन के हिसाब से प्रॉपर्टीज चलेंगी। सबसे पहले आता है क्लेयर लॉ। ठीक है, सबसे पहले इसमें आएगा क्लेयर लॉ। अब मैं इंग्लिश साथ साथ बोली जाऊंगा, मैथमेटिकली चीज लिखी जाऊंगा। सबसे पहले नंबर पे क्लियर लॉ आएगा। क्लियर लॉ कहता है फॉर ऑल v1 v2 बिलोंग्स टू v, यानी कि v के अगर मैं दो एलिमेंट ले लूँ तो v1 प्लस v2 भी v से बिलोंग करना चाहिए। याद रहे कि हम यहाँ पे एडिशन की बात कर रहे हैं, तो सारा ऑपरेशन एडिशन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, फॉर ऑल v1 v2 v3 बिलोंग्स टू v, यानी कि v के तमाम एलिमेंट्स के लिए, तमाम तीन एलिमेंट्स के लिए v1 प्लस v2 प्लस v3 का आंसर जो है वो इक्वल आना चाहिए v1 प्लस v2 प्लस v3। कहने का मतलब ये है कि तीन वेक्टर्स लें, पहले एंड वाले को दो को प्लस करवा के तीस पहले में ऐड कर दें, या पहले पहले दो वाले को ऐड करवा के तीसरे में ऐड कर दें, यानी कि ब्रैकेट चेंज कर दे, कोई भी फर्क नहीं आना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या कहती है कि V के तमाम एलिमेंट के लिए वहां पे एक ऐसा एलिमेंट यानी कि जीरो वेक्टर एक ऐसा एग्जिस्ट करे V में से ही, कि सच डैट इस तरह का कि अगर मैं कहूँ कि V प्लस जीरो या जीरो प्लस V, तो V पे कोई फर्क ना आए, V वैसे का वैसे ही आए। नेक्स्ट फोर्थ वाली प्रॉपर्टीज हमारे पास आती है इनवर्स। इनवर्स में क्या होता है, फॉर एवरी V बिलोंग्स टू, V बिलोंग्स टू V के लिए, यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक अलग एलिमेंट के लिए वहां पे एक ऐसा एलिमेंट V से एग्जिस्ट करना चाहिए सच डैट इस तरह का कि V प्लस माइनस वी करूँ या माइनस वी प्लस वी करूँ तो आंसर जो है वो दोबारा आइडेंटिटी आती हो। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो आ रहा था, तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जीरो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी में लिख देता हूँ। जीरो क्या है यहाँ पे, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव
आइडेंटिटी, ठीक हो गया जीरो, यहाँ पे क्या है एवरी आइडेंटिटी। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर वाली प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि फॉर ऑल v1 v2 बिलोंग्स टू v के लिए हमारे पास v1 प्लस v2 का आंसर इक्वल आना चाहिए v2 प्लस v1। ठीक है, ये पांच प्रॉपर्टीज हमें सेटिस्फाई करवानी है अंडर एडिशन। अगर ये पांच प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन सेटिस्फाई हो जाए तो फिर हम इसको एक स्पेशल नाम देते हैं, यानी कि कौन सा, कि v जो है वो अंडर एडिशन हमारे पास अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, अबिलियन ग्रुप है, यानी कि ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर अंडर एडिशन पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाती है तो इसको हम कहते हैं ग्रुपाइड। अगर ये पहली दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगी इसको हम कहेंगे सेमी ग्रुप। पहली तीन सेटिस्फाई कर जाए इसको कहते हैं मोनाइड। पहली चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए इसको कहते हैं ग्रुप। पहली पांच प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तो इसको बिलियन ग्रुप का नाम दिया जाता है। तो असल में ये पांच प्रॉपर्टीज किसकी हैं, ये साबित करती है कि बी अंडर एडिशन और बिलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर सिक्स, प्रॉपर्टी नंबर सिक्स, प्रॉपर्टी नंबर सिक्स। अब जिस तरह उनके नाम थे ना, क्लियर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और एंड कम्यूटेटिव लॉ, अब इनके भी नाम आने लगे हैं। अब हमारे पास इनके भी ये आने लगा है कंपैटिबिलिटी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद फील्ड मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दो एलिमेंट लेंगे फील्ड में से। तो हमने दो एलिमेंट ले लिए फील्ड में से, ठीक है, फॉर ऑल टू एलिमेंट्स बिलोंग्स टू फील्ड, एंड एक एलिमेंट हमने ले लिया स्केलर यानी कि वी में से। ठीक है, देन हमारे पास अल्फा, आप ये कह लें, इसको पढ़ लें कि अल्फा बीटा वी जो होगा वो इक्वल हो अल्फा बाहर बीटा वी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। इसको क्या कहते हैं, कंपैटिबिलिटी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद द फील्ड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि स्केलर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है फील्ड के एलिमेंट की। ठीक है, ये कंपैटिबल है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी छठी। अब सातवीं प्रॉपर्टी पे हम छठी प्रॉपर्टी ऐसे नहीं लिखते, बी आई होता है यहाँ पे। अब सातवीं प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सातवीं प्रॉपर्टी का हमारे पास नाम है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी के लिए हमारे पास एक वन एलिमेंट आता हो, हमारे पास वन एलिमेंट आता हो, और वन कहाँ से आता हो, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो। ठीक है, वन हमारे पास क्या हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो। ठीक है, तो अब फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी के लिए वन डॉट वी का आंसर वी आना चाहिए, और इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर आती है 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 हमें बताती है कि डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, यानी कि हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। तो इस प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, यानी कि फील्ड का हमने एलिमेंट ले लिया है, एंड आप कह लें v1 और v2 हमने कहाँ से लिया है, v में से लिया है। देन हमारे पास अल्फा एज अ स्केलर मल्टीप्लाई होगा v1 प्लस v2 से, तो ये इक्वल आ जाएगा अल्फा v1 प्लस अल्फा v2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नाइन्थ वाली प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू फील्ड एडिशन। ऊपर वाला वेक्टर एडिशन था, नीचे वाला विद रिस्पेक्ट टू फील्ड एडिशन है। इसमें क्या होगा, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ के लिए, और हम ये एक एलिमेंट ले लेंगे, बी का एलिमेंट ले लेंगे, देन हमारे पास, यानी कि देन हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो है ये बी के साथ अप्लाई होकर बन जाएगा अल्फा बी प्लस बीटा। ठीक है, तो ये वाली 9 प्रॉपर्टीज हमारे पास आ गई। इन 9 प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे हम कहते हैं कि बी जो नैन एम्प्टी सेट था, फील्ड एफ थी, तो बी इज अ वेक्टर स्पेस और फील्ड एफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसकी एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल्स के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, एग्जांपल्स। ठीक है, वेक्टर स्पेस की कुछ एग्जांपल्स देखने लगे हैं। इसमें सबसे पहली एग्जांपल आ जाती है यूक्लिडियन स्पेस। अब इसका आप प्रूव भी कर सकते हैं, तो वो कौन से आर्टिकल में आएगा, वो वेक्टर स्पेस वाले आर्टिकल में आएगा। ठीक है, तो आर एन जो है ये एक वेक्टर स्पेस होती है ओवर आर। ठीक है, इसकी सेकंड एग्जांपल हम ले लगे हैं पोलिनोमियल स्पेस, पोलिनोमियल स्पेस, पोलिनोमियल स्पेस। इसमें हमारे पास पी पोलिनोमियल्स जो होती है ये विद रियल कोएफिशिएंट्स, ये भी एक वेक्टर स्पेस बनाती है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है फंक्शन स्पेस, फंक्शन स्पेस। तो अगर आप रियल वैल्यूड फंक्शन लें, ठीक है, रियल फंक्शंस लें, तो उसको सेट में बंद कर दो तो एक्स सेट बन जाएगा। तो ये एक्स सेट फील्ड बनाता है अंडर, ये एक्स सेट जो है ये वेक्टर स्पेस बनाता है ओवर फील्ड आर। इसी तरह फोर्थ नंबर पे आप अगर आप मैट्रिक्स स्पेस लें, मैट्रिक्स स्पेस, तो
अगर मैट्रिक्स जो है एम क्रॉस एन वाले वो एक सेट एम में बंद कर दें, ठीक है, एम क्रॉस एन वाले मैट्रिक्स तमाम एम में बंद कर दें, तो वो रियल एंट्रीज के साथ पास एक वेक्टर स्पेस बनाएंगे। तो इस सभी को हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी मेन डिस्कशन क्या है कि क्वेश्चन वेक्टर स्पेस को सीखे, फिर नेक्स्ट आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते हम क्वेश्चन स्पेस तक पहुंचे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाता है सब स्पेस। सब स्पेस किसे कहते हैं, ठीक है। अपने आप में ये भी एक बहुत लेंथी टॉपिक है, इस पे बहुत से थ्योरम्स है, ठीक है, लेकिन हम उसको उतना ही डिस्कस करेंगे जितना कि यहाँ पे जरूरी है। हम क्या करते हैं कि हम एक नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं W, जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, और ये इसकी खासियत है कि W इज अ सबसेट ऑफ V ऑफ F, यानी कि W जो है वो वेक्टर स्पेस का सबसेट है। नंबर अगर तो इफ W इज, यानी कि ये कैपिटल W है, W इज वेक्टर स्पेयर, यानी कि ये भी वेक्टर स्पेस हो, ठीक है, अगर W भी एक वेक्टर स्पेस हो ओवर इटसेल्फ अपने आप में, या ये कह लें यानी कि ये एक वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है, यानी कि मैं लिख देता हूँ कि इफ W, यानी कि WF आल्सो satisfy all the axioms of vector space, then we say that हम कहेंगे, we say that हम क्या कहेंगे कि W build field F जो वेक्टर स्पेस हमारे पास बनती है is the subspace of V, यानी कि हम इसको, इस वेक्टर स्पेस को इस वेक्टर स्पेस की सब स्पेस कहेंगे कब, जब ये नॉन एम्प्टी सेट हो और इसका सबसेट हो, ठीक है, यानी कि ये एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, फर्ज किया W है, ठीक है, और ये एक वेक्टर स्पेस है जिसे मैं बी का नाम दे देता हूँ, बी का। और अगर इसके साथ मैं कंडीशन लगा दूँ कि W जो है वेक्टर स्पेस जो था वो सबसेट है इसका, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फिर सब स्पेस हो गया, ठीक है, ये सब स्पेस हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके लिए ना कुछ क्राइटेरियाज भी आ जाते हैं, कुछ थ्योरम वगैरह भी आ जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो यहाँ पे हम लाइट, यानी कि W को हम सब स्पेस कहेंगे कब, उस वक्त भी हम W को सब स्पेस कह सकते हैं अगर मैं W में से दो एलिमेंट्स लूँ। तो पहली बात इसमें ना जीरो वेक्टर होता है, ठीक है, कंटेन जीरो वेक्टर करना चाहिए, यानी कि कंटेन जीरो वेक्टर इसमें जीरो वेक्टर आना चाहिए, ठीक है, जीरो वेक्टर लास्ट में होती है इसमें। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर मैं W1 और W2 लूँ ना W में से, ठीक है, यानी तो फिर W1 प्लस W2 जो है वो भी W से बिलोंग करना चाहिए, और अगर एक मैं स्केलर ले लूँ फील्ड में से और एक W ले लूँ W में से, तो देन हमारे पास अल्फा W भी बिलोंग करना चाहिए W से। तो ये सब स्पेस क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अब इसका दूसरा क्राइटेरिया देखें कि नंबर 1 पे दोबारा आके जीरो वेक्टर कंटेन होना चाहिए, ठीक है, जीरो वेक्टर होना चाहिए। और नेक्स्ट आप इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं एक में ही, तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, यानी कि इन दोनों को अगर हमने मर्ज करना हो ना इकट्ठा, तो इन दोनों से एक प्रॉपर्टी ये भी बना सकते हैं कि फॉर अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड और W1 और W2 अगर हमने W से लिए हैं, देन हमारे पास अल्फा W1 अल्फा बीटा कर लेते हैं ना, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, फिर अल्फा W1 प्लस बीटा W2 है जो W से बिलोंग करना चाहिए। इसको वन स्टेप क्राइटेरिया कह देता है, इसको टू स्टेप क्राइटेरिया रख लिया जाता है, ठीक है, अगर सिर्फ ये प्रॉपर्टीज देखी जाए। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपने जीरो वेक्टर वाली लाजमी प्रॉपर्टी साथ अटैच करनी है, ठीक हो गया। तो ये वाली चीज़, यानी कि या तो आप सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवा दें, या आप ये चीज़ सेटिस्फाई करवा दें, या आप ये वाली जीरो वेक्टर के साथ ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दें, तो हमारी साबित हो जाएगी क्या, सब स्पेस। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्विवेलेंस रिलेशन इन वेक्टर स्पेस कह लें या इक्विवेलेंस क्लास कह लें, तो इसका मैं थोड़ा सा ही आपको बताऊंगा, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लासेस आप कह लें, इसमें क्या होता है। पहले आप देखें कि हमें इसकी जरूरत क्यों पेश आई या इसमें क्या होता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन इन वेक्टर स्पेस ये एक सादा सा वे होता है वेक्टर्स को क्लासेस की फॉर्म में, वेक्टर्स को क्लासेस की फॉर्म में ग्रुप करना, यानी कि जो चीज़ें आपस में इक्विवेलेंस है ना, यानी कि फर्ज किया है, मैं देखो कि V1 वेक्टर जो है अगर ये बिल्कुल इक्विवेलेंस है किसके V2 के, ठीक है, फिर हम इसको इस तरह लिख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, V1 इज इक्विवेलेंस टू V2, ठीक है, और जो वेक्टर्स एक दूसरे के इक्विवेलेंस है उसको हम एक क्लास में बंद कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अगर ये लिखा होगा ना, तो ये वाली चीज़ लिखी है, तो हम यानी कि एक
अगर मैं ये लिख दूँ u इज इक्विवेलेंस टू v, तो इसका मतलब क्या है, u इज इक्विवेलेंस टू v होगा। अब ये चीज़ उसी वक्त होल्ड करेगी इफ एंड ओनली इफ क्या मतलब कि u माइनस वी बिलोंग करे w में से। ठीक, यहाँ पे ना आपको छोटी सी ना एक बात बताता हूँ। हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन ले लेते हैं, हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन ले लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या लेते हैं कि अगर u इक्विवेलेंस है v के, तो इसका मतलब है कि v जो है कंग्रुएंट होगा v के विद मॉड्यूलो w। ठीक है, ये w क्या है, सबस्पेस। अब ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो u माइनस v जो है क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस टू जीरो मॉड w। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, u माइनस v जो है वो बिलोंग कर गया कहाँ से, w में से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर u इक्विवेलेंस है v के, देन u माइनस v जो है वो बिलोंग किया करेगा w में से। ठीक है, इसकी इक्विवेलेंस क्लास कैसे बनाते हैं, तो इक्विवेलेंस क्लास अगर हमने लिखनी है v की, ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखने लगे हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ v। हम v की इक्विवेलेंस क्लास लिखने लगे हैं। ठीक है, ये v की इक्विवेलेंस, तो v की इक्विवेलेंस को इस तरह दार किया जाएगा या इस तरह दार किया जाएगा। ठीक है, और इसमें ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि u बिलोंग्स टू v एट द एंड, u भी तो किसके एलिमेंट है, v के एलिमेंट है ना। तो इसमें वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जिसमें u जो है वो रिलेट करता है v के साथ। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि इसमें वो एलिमेंट आते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है u माइनस वी बिलोंग्स टू w। ठीक है, u माइनस वी बिलोंग्स टू w, यानी कि u माइनस वी बिलोंग्स टू w, इसमें वो वाले आते हैं। ठीक है, यानी कि इस इस इसमें इस क्लास में वो एलिमेंट आएंगे जिसमें यू वी के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है, जिसमें यू वी के साथ रिलेट कर रहा है वो एलिमेंट आएंगे। अच्छा, इस इक्विवेलेंस क्लास को लिखने का एक और मेथड होता है जो कि ये होगा वी प्लस डब्ल्यू। ठीक है, हम ये वाली चीज़ यूज़ किया करेंगे। ठीक है, वी प्लस डब्ल्यू, और ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ वी प्लस डब्ल्यू, और इसको इस तरह, ये रिलेशन है हमारे पास। यानी कि इक्विवेलेंस क्लास बोल दिया जाए तो हमारे पास ये तीन चीज़ें जो है वो सिमिलर होंगी, यानी कि u माइनस वी बिलोंग्स टू w, आप कह लें कि u इज इक्विवेलेंस टू v कह लें, या आप कह लें कि v की इक्विवेलेंस क्लास आ जाएगी। ठीक है, जिसमें इस तरह के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और इस इक्विवेलेंस क्लास को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ये वाली चीज़ें। अब इसमें ना अब आगे इससे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इक्विवेलेंस क्लासेस को ही लेके ना हम क्वोशिएंट स्पेस बना देते हैं। यानी कि अब हम क्या करने लगे हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस को लेके ही क्वोशिएंट स्पेस बनाने लगे हैं। तो अब हम चलते हैं क्वोशिएंट स्पेस पे। यहाँ पे छोटी सी हेडिंग लगा के पहले समझा देता हूँ। ठीक है, क्वोशिएंट स्पेस क्या होता है, क्वोशिएंट स्पेस क्या होता है, ये सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस होता है। अब इक्विवेलेंस क्लासेस में ना एक बहुत मजे की बात आती है, क्या ये भी मैं आपको नोट में यहाँ पे लिखा देता हूँ। नोट में यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि इक्विवेलेंस क्लासेस में ना कोई भी कॉमन चीज़ नहीं आती। यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस इज एम्प्टी, यानी कि इनमें कोई भी कॉमन नहीं आता। एंड इट्स यूनियन, एंड देयर यूनियन, क्योंकि एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। एंड देयर यूनियन, और इनका जो यूनियन होता है, इज़ द होल सेट, वो होल सेट बनाता है। ठीक है, यानी कि ऐसा ही है जैसे पढ़ के ये एक डब्बा है ना, इसकी मैंने चार क्लासेस बना दिया, तो देखें ये लैदा चीज़ है, ये लैदा, इनमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। जब इस सभी का मैं यूनियन लूँगा, यानी कि फिर ये सारा बढ़ जाएगा, ये सेशन भी, ये तो पूरा सेट एक्स बन जाएगा। ठीक हो गया, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर जानना हमारे लिए ज़रूरी था। ठीक हो गया, चलें जी। अब वो यानी कि वो डिस्टिंक्ट होंगे सारे, वो सारे क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो अब डिफाइन करवाने लगे हैं हम क्वोशिएंट स्पेस। क्वोशिएंट स्पेस में क्या होगा, क्वोशिएंट स्पेस हमारे पास सेट हुआ करेगा क्वोशिएंट स्पेस, जिसको हम ज़ाहिर करेंगे v ओवर w। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, क्वोशिएंट स्पेस। क्वोशिएंट स्पेस को इस तरह ये सेट हुआ करेगा। कैसा सेट हुआ करेगा, इसमें v की इक्विवेलेंस क्लासेस होगी। ठीक है, सच दैट v बिलोंग्स टू v, इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें कि इसमें v की क्वोशिएंट, ठीक है, इसमें v की इक्विवेलेंस क्लासेस होगी सच दैट कि v बिलोंग्स टू v। इस तरह नहीं लिखना तो इस तरह लिख लें कि इसमें हमारे पास v प्लस w होगा सच दैट v बिलोंग्स टू v। ठीक है, v और v बिलोंग्स टू v। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्वोशिएंट स्पेस। अब क्वोशिएंट स्पेस में सिंपली हमने क्या बता दिया, क्वोशिएंट स्पेस को हमने सिंपली ये कह दिया कि इक्विवेलेंस क्लासेस को जब हम रख देंगे एक सेट के अंदर, तो वो हमारे पास क्या बना देगी, वो हमारे पास इक्विवेलेंस क्लासेस को जब हम एक सेट में रख देंगे तो वो क्या बना देगा,
वो एक क्वेश्चन स्पेस बना देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन स्पेस को अब थोड़ा सा हम डिटेल से डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन स्पेस क्या होती है, इसको अब हम थोड़ा सा डिटेल से साबित करने लगे। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि बी की क्लास का मतलब क्या है। बी की क्लास का मतलब है कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इसमें वो वाले एलिमेंट आएंगे। ठीक है, इसमें वो वाले एलिमेंट आएंगे हमारे पास जो कि इसके साथ रिलेट करते हैं, जो कि उसके साथ रिलेट करते हैं, यानी कि वो एलिमेंट आएंगे इसमें जो कि यू के साथ रिलेट करते हैं। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि वो एलिमेंट आएंगे इसमें कि यू माइनस बी बिलोंग करें डब्ल्यू में से। ये कैसे होता है ये मैंने आपको पीछे सारा बताया। अब हम क्या लेने लगे हैं, एक सेट लेने लगे हैं, यानी कि क्वेश्चन स्पेस क्या होगा, ये वाली चीज़ होगी। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या होगी, वो इक्विवेलेंस क्लास होगी। ठीक है, इसमें इक्विवेलेंस क्लासेस हुआ करेंगे। ठीक है, बी जो है तमाम वैक्टर्स हमने यहाँ से ले जाने हैं तमाम वैक्टर्स, और ये इसकी इक्विवेलेंस क्लासेस इस सेट में रख देनी है, तो ये बन जाएगी। हम इसको इस तरह हम लिख सकते हैं बी प्लस डब्ल्यू, मैं आपको बताया सच दैट बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, बी बिलोंग्स टू बी। अब इसकी ना एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें एग्जांपल से समझ आ सके। उससे पहले ना इस पे हम ऑपरेशंस देख लेते हैं, ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होंगे। यानी कि अगर इसके मैं दो एलिमेंट्स उठाऊँ, यानी कि अगर मैं इसमें से दो एलिमेंट उठाऊँ, फर्ज किया मैंने एक v1 उठा लिया है और एक v2 उठा लिया, तो इस पे एडिशन कैसे अप्लाई होगी, इस पे एडिशन अप्लाई होगी। एडिशन इस पे अप्लाई होगी कैसे कि v1 प्लस v2 अगर मैं करूँगा ना, तो इसका आंसर आएगा v1 प्लस v2। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कि v प्लस डब्ल्यू। ठीक है, इसको मैं v प्लस डब्ल्यू भी लिख सकता हूँ, और तो ये देखना इसको इस तरह लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये v1 ना, तो v1 प्लस डब्ल्यू, और इसको मैं कर देता हूँ प्लस, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ v2 प्लस डब्ल्यू। तो इसका जो आंसर आया करेगा वो v1 प्लस v2 आएगा, यानी कि v1 प्लस v2 और फिर आएगा प्लस में डब्ल्यू। ठीक है, ये इस तरह। और इस पे अगर मैं कोई फील्ड के एलिमेंट भी ले लूँ, फर्ज किया मैंने अल्फा जो है वो फील्ड का एलिमेंट ले लिया है, तो फिर हमारे पास जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी वो कैसे अप्लाई होगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे अप्लाई होगी। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन को अगर हम देखें तो वो अल्फ़ा और ये v1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये अल्फ़ा v1 इस तरह डिफाइन होती है, यानी कि अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा ही आ गया, इसको हम लिख सकते हैं v1 प्लस डब्ल्यू। तो ये हमारे पास बन जाएगा अल्फ़ा v1 प्लस डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू वैसे ही आ जाता है अल्फ़ा इसके साथ। अब यानी कि ये एडिशन भी इस पे अप्लाई हो रही है, स्केलर भी इस पे अप्लाई हो रहा है। अब हम देखते हैं क्या इसमें जीरो वेक्टर मौजूद है, तो इसमें जीरो वेक्टर भी मौजूद होता है। ठीक है, यानी कि इक्विवेलेंस क्लास में जो जीरो होता है ना, यानी कि ये जीरो वाला जीरो वेक्टर वाली इक्विवेलेंस क्लास, ये भी वहां से वी पे बिलोंग करती है। ठीक है, यानी कि वी जो है हम जीरो वेक्टर ले सकते हैं कि नहीं, यानी कि जीरो बिलोंग करता है ना, जीरो बिलोंग करता है ना वी से, देन हमारे पास जीरो की एक इक्विवेलेंस क्लास भी आएगी जो कि बिलोंग करेगी कहाँ से, वी ओवर डब्ल्यू में से। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज अगर आप देखें तो सब स्पेस वाली नहीं प्रूव होगी, तो ये पहली दूसरी और तीसरी तीनों प्रॉपर्टी हमारे पास सब स्पेस की प्रूव होगी। तो इसका मतलब है कि वी डब्ल्यू जो है हमारे पास सब स्पेस होती है। सब स्पेस किसकी होती है, वेक्टर स्पेस वाली। ठीक है, वी एफ की, ये हमारे पास सब स्पेस होती है, ये हमारे पास क्या होती है, सब स्पेस होती है। अब यानी कि सब स्पेस भी हमारा साबित हो गया। ठीक हो गया, सब स्पेस भी हमारा साबित हो गया। अब नेक्स्ट है हम इसमें ना बाकी एलिमेंट्स भी सारी, अगर सारी की सारी नो की नो प्रॉपर्टीज इसमें देखनी हो, ठीक है, अगर हमने इसमें नो की नो प्रॉपर्टीज देखनी हो तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसमें कैसे आएंगी, वो अब हम चलते हैं इस पर। क्वेश्चन स्पेस हम ले लेते हैं दोबारा। क्वेश्चन, इसमें मैंने ऑपरेशन आपको बता दिया क्या है कि v1 की क्लास प्लस v2 की क्लास करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा v1 प्लस v2 की क्लास। और अगर हमने इसको लिखना हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर यानी कि v1 प्लस डब्ल्यू कर लें और प्लस v2 प्लस डब्ल्यू कर लें, तो आंसर आएगा v1 प्लस v2 और ये प्लस डब्ल्यू। ठीक है, इसमें नेक्स्ट मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात की कि अल्फा जो फील्ड का एलिमेंट ले लें, यहाँ v1 ले लें तो ये इक्वल आ जाएगा a v1 की क्लास। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा जो है इसके साथ हमने ले लिया v1 प्लस डब्ल्यू, तो ये हमारे पास बन गया अल्फ़ा v1 प्लस डब्ल्यू। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है क्लियर लॉ। तो क्लियर लॉ क्या कहता है कि हमने इसमें से दो एलिमेंट लेने हैं। ठीक है, तो फर्ज किया मैंने, जाहिर सी बात है इसमें क्लासेज है, यानी कि इसमें तो क्लासेज है ना, तो मैं दो एलिमेंट्स लूँगा, ये दो एलिमेंट लिए,
तो यानी कि दो एलिमेंट मैं लेने लगा हूँ, तो V1 और V2 की क्लास मैंने ले ली इसमें से, V ओवर W में से। तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि अगर मैं V1 प्लस V2 करूँगा तो वो किसके इक्वल आएगा, वो हमारे पास इक्वल आएगा V1 प्लस V2 की क्लास। और अगर ये V का एलिमेंट था, ये भी ए का एलिमेंट था, तो ये भी तो V का एलिमेंट है और इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन सी डेफिनेशन है इसकी, वो डेफिनेशन मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ पूरी। डेफिनेशन मैं यहाँ पे दोबारा पूरी लिख देता हूँ कि V की हमारे पास जो इक्विवेलेंस क्लास आएगी ना, V की इक्विवेलेंस क्लास, बल्कि ये जो क्वेश्चन स्पेस होगी ये इक्वल आएगी, यानी कि इसमें वो इक्विवेलेंस क्लासेस होगी सच दैट V बिलोंग्स टू V। ठीक है, तो आप देखें कि मैंने जब ये दो एलिमेंट्स यहाँ से लिए थे, यानी कि जब ये दो एलिमेंट्स मैंने यहाँ से लिए थे, इसका मतलब क्या था, इसमें V1 और V2 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, V में से बिलोंग कर रहा है। तो आप देखें V क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, तो V1 प्लस V2 भी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी के हिसाब से इससे बिलोंग करेगा। तो फिर इसका मतलब है इसकी ये इक्विवेलेंस क्लास भी यहाँ से प्रूव करेगी। तो ये पहली प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूव होगी। ठीक है, अच्छा जो एसोसिएटिविटी प्रूव होती है ना, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसी है कि अगर बड़े सेट पे अप्लाई होती है तो छोटे पे भी अप्लाई होगी। और असल में जब बी पे अप्लाई हो रही है, डब्ल्यू पे एसोसिएटिव अप्लाई हो रहा है, तो इस पे भी लाजमी अप्लाई होगी। ठीक है, और आप बाकी आप इसका प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। V1 V2 V3 ये आपने तीन क्लासेस ले ली। मजीद अच्छे तरीके से प्रूव करना है, ये ऊपर वाले को भी है इनको भी, तो फिर आप इस तरह ले लें V1 प्लस W, V2 प्लस W और V3 प्लस W, ये तीन एलिमेंट हमने ले लिए V ओवर W से। ठीक है, देन हम लिखेंगे V1 प्लस W और प्लस V2 प्लस W और प्लस V3 प्लस W, यानी कि इनको हमने ऐड करवाना है। ठीक है, पहले इसको करवाऊंगा ये, यानी कि इस वाले को, फिर आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा V1 प्लस W, ये W कैपिटल है। ठीक है, यहाँ पे W कैपिटल है। और प्लस यहाँ पे अगर आप देखें तो V1 प्लस V2 प्लस V3 आ जाएगा, और ये इस तरह W आ जाएगा। तो ये बाहर वाला मैं खत्म कर देता हूँ, यानी कि इसको मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, ये चीज़। अब ये देखें, इसका ये भी वन वाला है, इसका ये वाला है। ठीक है, तो ये इसमें ऐड होकर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 और प्लस W बन जाएगा। अब यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड का, यानी कि इसको आगे मजीद सोल्व करने लगा हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि दोबारा इसको सोल्व करके यही आंसर आएगा ना, देखें। ठीक है, इसको सोल्व करके देखें तो यही आंसर आएगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब इनको भी मैं अलग-अलग करने लगा हूँ, तो देखिए मैंने इसको लिख लिया V1 प्लस W और प्लस अगर मैं लिख दूँ V2 प्लस W। ठीक है, तो प्लस V3 प्लस W। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इसका आंसर दोबारा ऊपर वाला बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो असल में हमने क्या किया, असल में हमने ये पहले ब्रैकेट यहाँ पे लगाई हुई थी, यानी कि इनको सोल्व करना है, फिर इसमें ऐड, तो ये ब्रैकेट हमने यहाँ पे लगाई है, यानी कि पहले इसको सोल्व करके इसमें add। तो ये एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर जाएगा। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट थर्ड में आएंगे हम, इसकी अगर हमें बतानी हो एडिटिव आइडेंटिटी, तो एडिटिव आइडेंटिटी वो 0 प्लस W होगी, 0 प्लस W होगी। तो ये हमारे पास, यानी कि फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए ये हमारे पास इसकी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने इसको प्रूव करवाना है ना, तो इसका प्रूव हम कैसे करेंगे कि फॉर ऑल V प्लस W, यानी कि ये हमने एलिमेंट ले लिया कहाँ से, ये हमने एलिमेंट ले लिया V ओवर W में से। ठीक है, यानी कि हमने इसका एलिमेंट ले लिया। अब वहाँ पे एक W ऐसा एग्जिस्ट लाजमी करता है जो कि V ओवर W में से आए, यानी कि जब मैं W को ऐड करवाऊंगा, यानी कि V प्लस W में ऐड करवाऊंगा 0 प्लस W, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा V प्लस 0 प्लस W। तो ये हमारे पास दोबारा V प्लस W कर गया। तो देखिए V प्लस W पे मैं जब मैंने 0 प्लस W अप्लाई किया तो V प्लस W ही आ गया। तो इसका मतलब क्या है, 0 प्लस W इसकी आइडेंटिटी है। ये मैंने राइट से करवाया, अब आपने लेफ्ट से करवाना है, ये आपका अपना होगा, लेफ्ट वाला आपने खुद करना है। ठीक है, अब इसके इन्वर्स की बात करते हैं, तो इन्वर्स के लिए फोर्थ प्रॉपर्टी जो है हमारे पास इन्वर्स आ जाएगी। तो इन्वर्स की अगर हम बात करें, तो पहले मैं एलिमेंट ले लेता हूँ V1 प्लस W, मैंने कहाँ से ले लिया, मैंने ये एलिमेंट ले लिया V ओवर, यानी कि इस सेट में से ले लिया। ठीक है, इस सेट में से ले लिया, और अल्फा मैंने फील्ड का एलिमेंट ले लिया। देन अगर मैंने करवाना हो, देन बल्कि ये तो मैंने इन्वर्स साबित करना था। ठीक है, इन्वर्स पे आ जाए। इन्वर्स की अगर हम बात करें, तो इन्वर्स के लिए यानी कि फार एवरी V प्लस W के लिए, ठीक है, बिलोंग्स टू V ओवर W के लिए, वहाँ पे एक एग्जिस्ट करेगा माइनस V प्लस W। ठीक है, वहाँ पे एक बिलोंग करेगा माइनस V प्लस W, सच दैट किस तरह का, इस तरह का, यानी कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन करूँ, तो V प्लस W जो है, V प्लस
डब्ल्यू पे जब मैं अप्लाई करवाऊंगा प्लस करवाऊंगा माइनस वी प्लस डब्ल्यू, तो ये इक्वल आ जाएगा वी प्लस माइनस वी प्लस डब्ल्यू, तो ये आ जाएगा जीरो प्लस डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू दोबारा आइडेंटिटी आ गई। इसी तरह मैं यानी कि इनकी जगह भी चेंज करके देख सकता हूँ, यानी कि मैंने ये लेफ्ट से अप्लाई करवा दिया, ठीक है, जब लेफ्ट से अप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा वी माइनस वी, ठीक है, और प्लस, अच्छा ये मैं माइनस वी प्लस वी की जगह जीरो क्यों लिख रहा हूँ, ये मुझे वेक्टर स्पेस बता रही है पीछे, वेक्टर स्पेस। और अगर आप देखें कि ये भी हमारे पास दोबारा कहाँ से बिलोंग करी जा रहा है, यानी कि ये भी उसी सेट में से बिलोंग करी जा रहा है, तो इसका मतलब ये सेट ने इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर दी, ठीक है, ये इन्वर्स है इसका। अब माइनस वी जो है इसको इन्वर्स क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये वी वाले का इन्वर्स था, ठीक है, वी वेक्टर स्पेस, वी वेक्टर स्पेस में ये इसका इन्वर्स है, तो फिर जो हमारे पास वेक्टर स्पेस जिसको हम साबित करना चाह रहे हैं उसमें ये इसका इन्वर्स ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होता है, तो उसमें अगर हम देखें तो वी वन प्लस डब्ल्यू हमने ले लिया, और वी टू प्लस डब्ल्यू हमने ले लिया, कहाँ से ले लिया, हमने सेट से ले लिया वी ओवर डब्ल्यू से। देन हमारे पास क्या होगा, देन हमारे पास वी वन प्लस डब्ल्यू और प्लस वी टू प्लस डब्ल्यू करवा के देखते हैं क्या आंसर आएगा, तो ये आ जाएगा वी वन प्लस वी टू और प्लस डब्ल्यू। अब वी वन और वी टू किसके एलिमेंट है, वी के एलिमेंट है, तो वी के एलिमेंट एक वेक्टर स्पेस बनाते हैं, अंडर एडिशन बिलियन ग्रुप होगा, यानी कि इनकी तरतीब भी चेंज कर सकते हैं, और अगर आप देखें तो ये वी टू प्लस डब्ल्यू और प्लस वी वन प्लस डब्ल्यू बन गया, यानी कि इनको हम चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि ये क्या बन जाएगा वी वन प्लस वी टू और इक्वल बन गया वी टू प्लस वी वन, ठीक है, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर गया। नेक्स्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी मैंने करवा दी थी, यानी कि वो स्केलर नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी आई हमारे पास, सिक्स वाले नंबर पर, सिक्स वाले नंबर, ठीक है, तो सिक्स नंबर पर क्या प्रॉपर्टी हम करवा देते हैं, यानी कि अल्फ़ा बीटा और ये आ जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड, यानी कि यहाँ पे जो अल्फ़ा बीटा हम लेंगे वो फील्ड के एलिमेंट होंगे, और वी वन प्लस डब्ल्यू कह लें या वी टू प्लस डब्ल्यू कह लें, वो कहाँ से एलिमेंट होंगे, वी वी ओवर डब्ल्यू से, ठीक है। यहाँ से मैंने अल्फ़ा बीटा ले लिया, तो अल्फ़ा बीटा और इसके साथ मैं वी वन प्लस डब्ल्यू करवा के देखता हूँ क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो जब ये हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा वी वन के साथ, ठीक है, अल्फ़ा बीटा जो है वो वी वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस पे हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, ठीक है, ये क्योंकि ये फील्ड के एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट जो है वो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं, ये वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, ये भी एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, तो ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है, और प्लस डब्ल्यू, और फिर आगे इसको अगर हमें लिखना हो तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, ठीक हो गया, ये हमारे पास इस तरह चीज़ है, तो हमारा साबित हो गया क्या, यानी कि आप इसको फिर लिख सकते हैं, अगर ये वाली चीज़ अल्फ़ा बीटा भी था तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया अल्फ़ा और ये बन गया बीटा भी, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसके साथ अप्लाई होगा, ठीक है, इसके साथ अप्लाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी ये वाली कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमने क्या साबित करवाना है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमने साबित करवाना है वन मल्टीप्लाई बाय, यानी कि जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, अ, वो वेक्टर स्पेस में प्रॉपर्टी ये वाली थी, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी थी। अब हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे हमने फील्ड का एलिमेंट, फील्ड की मल्टीप्लिकेटिव यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ले ली वन, और साथ हम इसके मल्टीप्लाई करवाएंगे बी, ठीक है, तो हमने ये साबित करवाना है, हमने ये वाला साबित करवाना है, ठीक है, ये साबित करवाने के लिए हम क्या करेंगे कि वन की जगह वन ही रह गया, इसकी जगह अगर हम देखें तो ये आ जाएगा वी वन प्लस डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू, तो ये वन डॉट वी वन और प्लस डब्ल्यू आ जाएगा, और ये वी वन प्लस डब्ल्यू आ जाएगा, जो कि दोबारा वी वाले पे ही करवाना हमारे साबित होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके चले थे और वो सब। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कह लेता हूँ अल्फा प्लस बीटा वी जो है इसका आंसर आना चाहिए अल्फा वी प्लस बीटा वी, ठीक है, तो इसके लिए मैं अल्फा प्लस बीटा ही रख लेता हूँ, यानी कि इसको लेफ्ट हैंड साइड पे सोल्व करता हूँ, वी की जगह पे क्या आ जाएगा वी वन प्लस डब्ल्यू, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा वी वन प्लस डब्ल्यू। अब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है वेक्टर स्पेस में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा अल्फा वी वन प्लस बीटा वी वन और प्लस डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है, और हम इसको फिर लिख सकते हैं क्या, कि ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखें इसको आगे, ठीक है, तो ये देखें तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा वी वन और प्लस डब्ल्यू और प्लस बीटा वी वन प्लस डब्ल्यू, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको सोल्व करें तो ये पहला पहले में ऐड होता है ना, तो दोबारा वो चीज़ बनती है, ठीक है, दोबारा वो चीज़ बनती है, तो अगर आप देखें तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये अल्फ़ा वी वन
अल्फ़ा, और ये हमारे पास अल्फ़ा को बाहर भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, अल्फ़ा को मैं बाहर भी निकाल सकता हूँ v1 प्लस डब्ल्यू, क्योंकि ये स्केलर जो है सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही डिफाइन करवा के आए थे, यानी कि यहाँ से ये चीज़ बनाई जा सकती है। तो ये प्लस बन जाएगा बीटा v प्लस डब्ल्यू बन जाएगा, ठीक है, वी वन प्लस डब्ल्यू, ठीक है, वी वन प्लस डब्ल्यू। अगर आप देखें तो ये वी इस तरह बन जाएगा, ठीक है, और यही चीज़ हमने साबित कर लास्ट वाली फिर प्रॉपर्टी सेट, यानी कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। यहाँ से ये साबित करना था, इसको लेके चला दूसरी राइट हैंड साइड। लास्ट वाली प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, जो कि नाइन्थ वाली प्रॉपर्टी होती है, वो क्या है। तो ये आठवीं प्रॉपर्टी थी, ठीक है, ये आठवीं। लास्ट वाली प्रॉपर्टी देखें, आई एक्स, नाइन वाली प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम कहेंगे अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा और वी प्लस वी वन प्लस वी टू, इसका आंसर इक्वल आना चाहिए अल्फ़ा वी वन और प्लस अल्फ़ा वी टू, ठीक है। और चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। ये आ जाएगा अल्फ़ा, और यहाँ पे मैं बड़ी ब्रैकेट लगा के इसकी जगह पे आ जाएगा क्या, इसकी जगह पे आ जाएगा वी वन की जगह पे वी वन प्लस डब्ल्यू, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा वी टू प्लस डब्ल्यू, वी टू प्लस डब्ल्यू, ठीक है, वी टू प्लस डब्ल्यू। हाँ, और इसमें अगर आप देखें तो ये अल्फ़ा बाहर ही रहा, ये आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ये पहला पहले में ऐड होकर वी वन प्लस वी टू और क्या बन जाएगा प्लस डब्ल्यू बन जाएगा। अब अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा अल्फ़ा वी वन प्लस वी टू और प्लस डब्ल्यू। अब हमें पता है कि ये फील्ड के एलिमेंट है, ये उसके, तो बी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ, देन उसकी प्रॉपर्टी ये वाली होती है, ठीक है, और ये प्लस डब्ल्यू आ जाएगा। और अगर आप यानी कि ये बड़ी ब्रैकेट हम दूसरी तरह भी कर लेते हैं इस तरह, ठीक है। और असल में फिर आप देखें इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी कि डब्ल्यू इसके साथ भी लिख दें, डब्ल्यू इसके साथ भी लिख दें, ठीक है, लिख सकते हैं, क्योंकि इसको दोबारा ये बनाया जा सकता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरह डिफाइन है, ठीक है। तो अगर आप इसमें से देखें तो ये अल्फ़ा वी वन प्लस डब्ल्यू क्या बन गया हमारे पास, अल्फ़ा वी वन की। अब इसको भी अलग कर सकते हैं, कि अल्फ़ा बाहर में निकाल तो क्या बन जाएगा वी वन प्लस डब्ल्यू बन जाएगा, और प्लस यहाँ से अगर अल्फ़ा बाहर निकालो तो वी टू प्लस डब्ल्यू बन सकता है। तो ये अगर आप देखें अल्फ़ा वी वन बन गया प्लस अल्फ़ा वी टू बन गया, और यही चीज़ हमने साबित करनी, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ ना इस तरह सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो इसकी बिना पर हमारे पास साबित हो जाएगा कि वी अंडर एफ अगर वेक्टर स्पेस हो, वेक्टर स्पेस हो, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ बड़ा करके, एंड डब्ल्यू क्या हो, सब स्पेस हो, ठीक है, ये क्या हो, सब स्पेस हो, सब स्पेस हो, तो देन हमारे पास वी एफ ओवर डब्ल्यू एफ, ये एफ लिखा हुआ है, ठीक है, ओवर डब्ल्यू एफ हमारे पास क्या होती है, एक कोशेंट स्पेस होती है, इसको हम क्या नाम देते हैं, कोशेंट स्पेस का हम इसको फिर नाम